नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी मौजूद हूँ गांव खेदड़ में, और गांव खेदड़ में आने का जो कारण है वो आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक क्रेटा का जो मामला सामने आया था। एक युवक द्वारा अपनी शादी में दहेज में क्रेटा जो मांगी गई थी, उसको अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा ही नहीं, बाहर भी पूरे भारत में लोगों ने उसकी चर्चाएं की, और गलत था उसके खिलाफ उस लड़की ने भी आवाज़ उठाई, जिससे शायद उस लड़की की शादी तो टूट गई, लेकिन अगर बात करें तो एक तमाचा जो है वो उस लड़की ने उस लड़के वाले के मुंह पे दिया, उस लड़के के मुंह पे दिया, और शादी जो है कैंसिल हो गई। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वो जो तीनों, वो लड़का, उसके माता पिता जो हैं अभी जेल की हवा खा रहे हैं, और क्रेटा की जगह जो है उन्हें इनोवा मिली 112 नंबर। तो इसी कड़ी में मैं खेदड़ आई हुई हूँ। अगर खेदड़ की मैं बात करूँ तो खेदड़ के जो कुछ युवा साथी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि दहेज जो है, जो शादियां दहेज के बिना होंगी, चाहे वो लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से हो, अगर वो शादियां होंगी तो उनमें उन्होंने अपनी तरफ से वो क्रेटा जो मांगने वाले लोग थे उनके मुंह पर इन्होंने भी एक तमाचा दिया है। वो क्या है वो मैं आपसे रूबरू करवा देती हूँ। सतीश जी हमारे साथ हैं, कैमरामैन को कहूँगी कि एक बार इनको ले लीजिए कैमरे में। सतीश जी जो है, इन्होंने भी एक नई मुहिम शुरू की है, और नई मुहिम क्या है वो हम इनके मुंह से ही सुन लेते हैं। नमस्कार सतीश जी। नमस्कार जी। स्वागत नमस्कार। है आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने जो ये मुद्दा उठा क्रेटा का, इस पर संज्ञान लेते हुए आप जो खेदड़ गांव के युवा साथी हैं, आपने बहुत अच्छी एक पहल की है। और पहल क्या है वो आप अपने ही मुख से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। पहल तो ये है मैडम जी कि मैं खेदड़ गांव से टैक्सी का काम करता हूँ, तो मैंने ये पहल की है भाई जो भी गांव में बगैर दहेज के शादी करेगा तो मेरे गांव से पूरी बारात का 2, 5, 4, 10, 8, 10 जितनी भी गाड़ियां लेगा, कोई बगैर दहेज का बारात लेके जाएगा तो हम उसकी बारात में लड़के की शादी में तो उसकी बारात में पूरी की पूरी बारात का ठेका लेंगे। मेरे गांव के ड्राइवर भाइयों से मैंने मतलब सलाह विमर्श करके बात की है, तो उन्होंने भी यही कहा भाई मतलब मैं तेरे साथ में है, आज और भी मेरे भाई मेरे पूरे गांव मेरे साथ में खड़े हैं। तो मतलब अगर लड़के की शादी होती है और बिना दहेज की अगर वो शादी हो रही है, वो कितने किलोमीटर तक जो है बारात जाए तो उसमें आपने फ्री, उसमें तेल वगैरह का कोई चार्ज आपकी तरफ से नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं जी, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, कुछ मतलब 1 पैसा भी नहीं लेंगे। 100, 150, 200 किलोमीटर तक अगर बगैर दहेज से कोई शादी करने जा चाहता हो 150, 200 किलोमीटर तक भी हम फ्री जाने के लिए तैयार हैं, उससे कुछ भी नहीं लेंगे। पूरी बारात, चाहे वो 100 बंदे हो चाहे 150? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो 5, 10, 20, 30 गाड़ी जितनी मांगेगा, मतलब 100, 150 बंदे ले जाना चाहता है तो हम उसको फ्री में, उसकी बारात को फ्री में लेके जाएंगे। तो सतीश जी, ये मतलब आपके दिमाग में कैसे आई ये बात, जो अभी आपने गाड़ी की बताई है, ये मुहिम जो नई आपने शुरू की, तो दिमाग में कैसी आई? ऐसे है मैडम, वो महेंद्रगढ़ वाला मामला था ना, जो क्रेटा मांग रहा था, वो फौजी था, वो फौजी मतलब उसने अपने दब्बा लगा दिया एक फौजी भाई पे। वो फौजी कहने के लायक भी नहीं है, तो उसकी वीडियो देख के मतलब एक मन में आक्रोश था कि भाई इसे ऐसे मुहिमा करे, इसे करेंगे तो स्त्रियां का हम भी एक मतलब एक मुहिमा चलाएं उसके खिलाफ। भाई दहेज का मांग रहा तो हम भी दहेज के खिलाफ एक मुहिमा चलाएंगे। आपने वो मुहिम चलाई जी। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि लड़के वालों की तरफ से जो आपने बात कही कि अगर वो बारात जाती है तो 100 से 150 जो जितने भी लोग हैं, 10, 20 जितनी भी गाड़ियां चाहिए उन्हें आप फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, जो लोग हैं कि उन्हें भी ये लगेगा कि हाँ, दहेज अगर नहीं लेंगे तो ऐसी जो है काफ़ी जो लोग हैं आपके और भी आए हैं सामने, तो क्या लगता है कि इससे जो मानसिकता है थोड़ी सी बदलेगी लोगों की? बिल्कुल बदलेगी जी, लोग जागरूक होंगे तो मतलब मानसिकता बदलेगी। कुछ न कुछ तो फायदा होगा हमारा, मतलब कुछ एक छोटे प्रयास का कुछ न कुछ तो हमारे को फायदा। हम यही चाह रहे हैं कोई न कोई मतलब मेरे गांव का कोई आए भाई ये कहे मैं मतलब बगैर दहेज के शादी करना चाहता हूं, तो मैं उसको मेरे दिल से मैं मतलब अपने स्वागत करूँ उस आदमी का, तो मैं उससे 10, 5, 10 जितनी भी गाड़ियां उसकी पूरी बारात का ठेका मैं लेने के तैयार हूँ। ये जो आपने मुहिम चलाई है, क्या गांव खेदड़ के लिए यही आसपास के जो लोग हैं, और बात करें हम बरवाला की, उकलाना की, क्या वहाँ के लोग भी आ सकते हैं आपके पास? क्योंकि देखिए, दहेज ना लेने वाले, फिर वही बात है, जैसे अभी करेटा मांगने वालों की जो लिस्ट है वो भी शायद ये तो एक मामला जो सामने आ गया है, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जो दब जाते हैं और माँ बाप को मजबूरी में देना भी पड़ता है दहेज, और ऐसे ही काफ़ी करेटा मांगी गई होंगी, बड़ी गाड़ियाँ भी मांगी गई होगी। तो ऐसे में जब किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, और जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मुहिम शुरू की है, तो हो सकता है कि आसपास के लोग भी आपके पास आए, तो क्या उनके लिए भी कुछ आपकी मुहिम में है इसमें? देखो जी, मैं मतलब अभी तक तो गांव का पूरा गांव का है जी। जो आगे मतलब लोग जागरूक हो गए तो लोग अच्छा काम करेंगे तो
आसपास के गांव वालों को भी मतलब ये सुविधा हम देने को तैयार है। तो दोस्तों अभी दोबारा से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें अपडेट दे दूं, अभी मौजूद हूं गांव खेदड़ में, और गांव खेदड़ में क्रेटा का जो मामला आपने सुना था, गांव महेंद्रगढ़ का, माफ कीजिए, वहां पर जो क्रेटा का मामला था उसमें जो क्रेटा मांगी गई थी और उससे उस लड़की ने जो शादी जो है नहीं की उस लड़के से, और आज वो माता पिता उसके और जो लड़का है वो अभी हवालात में है, और उसी से प्रभावित होकर देखिए आक्रोश होता है, बिल्कुल होता है। उसी आक्रोश में एक नई मुहिम ने जन्म लिया गांव खेदड़ में, और सतीश जी जो इस मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ और भी लोग हैं गांव खेदड़ के ही। आपका नाम बता दीजिए आप। धर्मवीर जी। धर्मवीर हाँ जी। जी। धर्मवीर जी आप क्या काम करते हैं? मैं जी टेंट का काम करता हूँ, हलवाई की दुकान है मेरी। टेंट और हलवाई की दुकान। हलवाई तो आप कैसे योगदान दे रहे हैं इस मुहिम में? सर मैं ऐसे दे रहा हूँ कि जो भी मतलब दे सके, जैसे चल गया ना बचौना लेता हो, उसके शादी के अंदर टेंट का कितना बड़ा प्रोग्राम हो और हलवाई कितना बड़ा प्रोग्राम हो, आप सारा फ्री देंगे। टेंट पूरा जो है गांव खेदड़ के लोगों के लिए फ्री। ये मतलब ये भी लड़के की शादी के लिए या लड़की? क्योंकि कई ऐसे माता पिता जो नहीं दे रहे दहेज। जो लड़का हो या लड़की हो, लड़की शादी अगर ना दे देता हो तो उसके लिए फ्री है, और लड़के पूरा लिए टेंट आपकी तरफ से चाहे जितना बड़ा हो, और हलवाई का जो कितना ही बड़ा टेंट लगना हो, कितना ही बड़ा मैं ललवाया काम कराना हो, कितनी बोरी का काम हो, कोई सा भी काम हो, आप फ्री करेंगे, बिल्कुल कोई पैसा नहीं उससे। हाँ जी। और लड़की की शादी में 1100 रुपये दूंगा कितना दाम। बहुत अच्छी क्योंकि देखिए इन्हीं चीज़ों से निकल करके, क्योंकि जहाँ आक्रोश पनपता है वहीं से कुछ ऐसी जो है मुहिम निकलती है। और गांव खेदड़ के पूरे जो हैं युवा साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगी पर्सनली तौर पे भी, एल्बियन परिवार की तरफ से भी, क्योंकि एक बहुत अच्छी मुहिम की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने अलग जो मुहिम जगाई है। शायद इससे जो दहेज के मामले हैं, जो आज क्रेटा का मामला सामने आया, ऐसे काफ़ी मामले जो हैं दब गए और माँ बाप को मजबूरन शादियाँ भी टूटी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर लड़की उस लड़की जितनी स्ट्रांग हो और वो उस बारात को वापस कर सके या कुछ ऐसा हो सके। तो काफ़ी ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने शायद क्रेटा ना देने पर उनकी बेटियों की शादी भी टूटी हो, और वो आज उसको देख करके, जो ये क्रेटा का मामला सामने आया, इसको देख करके कहीं ना कहीं उनके मन में एक शांति जरूर होगी कि हाँ, अगर शायद ऐसे ही सभी माँ बाप और सभी लड़कियां अगर ऐसे हो जाएं तो शायद दहेज का जो नाम का कीड़ा है हमारे समाज से वो उखड़ सकता है। सतीश जी, इस जो आपने ये पहल की बात की, बहुत अच्छी बात है, आप खेदड़ में कर रहे हैं, और हमारी भी दुआ है कि बहुत जल्दी आपके साथ और भी आसपास के लोग जुड़े और पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट से फिर हरियाणा, और हरियाणा से पूरे भारत में आपकी ये मुहिम चले। तो अभी आपके जो साथ हैं और कौन कौन लोग दे रहे हैं? मेरे साथ में ये धर्मवीर टेंट वाला है, टेंट और हलवाई का काम करता है, और भाई साहब है पवन कुमार फोटोग्राफर हैं, ये भी यही है, मतलब हमारे साथ में खड़े हैं, बोल रहे हैं भाई बगैर दहेज के शादी करोगे तो मैं भी अपनी फोटोग्राफी उसके शादी में फ्री। पवन जी से भी हम बात कर लेते हैं। नमस्कार पवन जी। पवन जी, क्या लगता है कि मतलब वही सवाल, जैसा कि आप भी अभी इनकी मुहिम का हिस्सा है, पहले तो वो मुहिम ही बता दीजिए कि मतलब किस तरह से आपका भी। देखो मैम, सबसे पहले तो मैं सतीश भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये मुहिम चलाई इनने, उसके बाद उड़ान कैंपस के संचालक है जो शत्रुघ्न जी हैं, उनने हमारी आवाज़ मीडिया में उठाई। ठीक है, बरवाड़ा से वीरेंद्र ऑफसाइड प्रेस वाले हैं भाई वीरेंद्र जी, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो मुहिम चलाई हमें, हम शादी में वीडियो फोटो फ्री करेंगे, हमारी टीम निःशुल्क रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई दहेज 1 रुपये से सगाई लेता है, उसका हम फ्री काम करके देंगे। हमारा टेंट है, गाड़ियाँ होगी, जो भी हमारा सहयोग रहेगा, जो भी, और हम एक वो बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, उसमें जो भाई शामिल होना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो गांव का है, अगर जी हमारी ये चल पड़े ना तो हम पूरा वो कर देंगे। ठीक है, हाँ पूरे करेंगे, पूरा मुहिम को जो है पूरे हरियाणा और भारत में लेके जाएंगे। पवन जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो जैसे, क्योंकि तकरीबन अगर खर्चे की बात करें तो यही मेन खर्चे होते हैं, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की गाड़ी का है, टेंट का है, और जैसा आपका वीडियोग्राफी का, क्योंकि ये आजकल चलन बहुत ज़्यादा है, मेन बहुत ज़्यादा है ये। तो कहाँ तक मतलब लगता है कि एक रिलैक्स फील करेंगे जो लड़की के भी माँ बाप है, अगर वो मतलब एक तो दहेज, बिना दहेज के लड़की की शादी हो रही है, और एक आपके साथ जब वो इस मुहिम का हिस्सा भी वो भी बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर वो बिना, ऐसा है, एक पिता लड़की का सहाय होता है, एक तो वो अपने कर्जे से बचेगा, कर्जे से मुक्त रहेगा अगर दहेज नहीं देंगे तो कोई, और इसके अलावा
बहुत सी माता बहन जो बेटियां हैं, उनकी वो जान बच जाएगी, क्योंकि कब को जला देते हैं, मार देते हैं, दवाई पिला देते हैं। बस ये बहुत सी वो है, बहुत सी समस्याएं हैं। अगर दहेज नहीं मिला तो उनको जला देते हैं, सप्लाई पिला देते हैं। बस ये बहुत मेन कारण है। तो गांव खेदड़ में अभी मैं मौजूद थी और यहाँ पर एक बार कैमरामैन को कहूँगी कि इनकी जितनी भी पूरी टीम है एक बार दिखा दीजिए कैमरे पर, क्योंकि ये पूरी टीम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरे जो ये इनकी टीम है खेदड़ गांव की बधाई की पात्र है, क्योंकि एक ऐसी मुहिम इन्होंने शुरू की जिससे शायद कोई बेटी जो है अब जिंदा जलने से बचे, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि ये इसी मुहिम का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे माता पिता हैं, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, जो दहेज भी दे देते हैं और बाद में भी उनकी बेटियां खुश नहीं रह पाती उस घर में, क्योंकि दहेज का जो लोभी है उसका मुंह जितना आप दोगे उतना ही ज़्यादा फटेगा। आप कुछ कह रहे थे पवन जी, मैं आपकी बात मैं ये कह रहा था मैम, अगर कोई बगैर दहेज शादी करता है ना, उसके लिए 2100 रुपये कन्यादान लड़की का, जी। ठीक है। और उसके बाद अगर किसी गांव में या हमारी कमेटी चल पड़ी अच्छे तरीके से, प्रॉपरली चल पड़ी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी गांव में शादी है, वहाँ हम इनवाइट है, जाना है, उस पे वहाँ सरपंच से बात करेंगे, जी ये शादी है, निःशुल्क है, ठीक है, तो आप ये कह रहे दहेज में नहीं है। उसके बाद सरपंच से लिखवा के लेंगे हम कि हम आपको रिटर्न में दे दो कि अगर ये फ्री वो है, बगैर दहेज के हैं, तो अगर फ्री में होगा तो ठीक है। अगर बाद में उनको दहेज लिया, नीचे से कोई बाद में कोई बात आई, तो वो सरपंच उसके जिम्मेदार होगी इस वक्त, बिल्कुल गाँव की। मतलब ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है वो पैसे जी हम क्या करेंगे, जैसे मैं काम कराया शादी में, पूरा काम कराया, और एक बंदा ऐसे झूठ बोलता है भाई मैं तो दहेज नहीं लिया, वो 15 दिन के बाद पैसे ले लेता है या कुछ सामान लेता है, वो बोला कि लिया भाई मैंने तो लिया नहीं। हमने पता लगा तो हम उसका जैसे जितना खर्चा होता है ना शादी का, भाई 61,000 71,000 51,000 जैसे भी काम का पैसा होता है, वो पैसे उससे लेंगे मम्मी, उससे लेके और गौशाला में रखेंगे वो पैसे में। अगर गरीब लड़की की शादी नहीं, वो पैसे भी उसको देंगे हम। काम तो हम करके आएंगे, लेकिन वो पैसे उस गरीब लड़के की शादी में लगाएंगे हम, लेकिन उससे लेंगे पैसे जो झूठ बोलेगा। जी। एक मेरा बुजुर्ग है, वो मतलब ये मेरे ड्राइवर भाई है, मेरे गांव में सबसे बुजुर्ग ड्राइवर हैं, तो ये मेरे साथ में है, तो उनकी विचार ले कुछ जी। अपना नाम बता दीजिए। रोशनलाल सोनी जी। रोशनलाल जी, जब सतीश जी ने आपको पहली बार ये बात कही कि हम ऐसे गाड़ियां फ्री करें, कल लग रहे हैं, लगे तो ठीक है, बच्चे अपनी की तरफ से अपनी तरफ से कोशिश करने लग रहे हैं हम। बिल्कुल, और बहुत अच्छी कोशिश है दोस्तों। आप में से अभी कोई और कुछ अपना बोलना चाहते हैं? जी जी जी। जी। मतलब एक मेरे गांव में आरओ वाटर वाले हैं, उन्होंने मेरे साथ में खड़े हैं, बोल रहे हैं भाई मतलब हम भी जो अगर बगैर दहेज शादी करा तो जितने भी कैंपर उसको शादी में चाहिए तो हम उसको फ्री में देंगे। मतलब लोग जो हैं अभी आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो एक और मेरे गांव में एक जो नाई का नोंदा नाई है बोलते जिसको नोंदा दिया गांव में, वो भी एक राजू नाई है, उसने भी यही बात कही है, मैं तेरे साथ में हूँ, बगैर दहेज शादी करेगा तो कोई मैं उसके शादी में जो भी मतलब नाई का काम होता है, नोंदे वगैरह देना है, इनवाइट करना किसी को, वो फ्री में करूंगा। एक डीजे वाले हैं मेरे साथ में, वीरेंद्र है उसका नाम, नेंदर दलाल साहब, तो वो भी यही बोल रहा है बगैर दहेज शादी है तो मैं भी उसके शादी में डीजे फ्री लेके जाऊंगा। मेरे साथ में पूरा गांव का गांव मेरे साथ में खड़े हैं अभी। एक पंडित जी है, वो बोल रहे हैं जो भी शादी में जो मतलब पंडित की रस्में होती है, जितनी भी करानी होती है, वो मैं बिल्कुल फ्री में करके दूंगा। अभी तक तो लोग इतने मेरे साथ में इतने लोग बिल्कुल। और जो एक काफिला जो अकेले खड़े थे जब सतीश जी, तो इनके साथ आज आप देख सकते हैं कि कितने लोग जुड़े हैं, कितने जो आगे आए हैं इस दहेज प्रथा के खिलाफ, और एक अलग जो है मुहिम इन्होंने चलाई है। ये एक खुशखबरी भी हो सकती है ऐसे माता पिता के लिए जो या लड़के लड़की के कुछ नहीं आ रहा। देखिए बहुत अच्छी अगर मैं बात करूं तो एक अलग मुहिम जो है इन्होंने चलाई है, और चाहूंगी कि इस मुहिम का हिस्सा आप भी जुड़े, आप भी उसके साथ जुड़े। तो सतीश जी, क्या है आपने इस जो आपकी मुहिम चलाई है इसको कोई नाम भी दिया है? अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन मैडम अभी देंगे। गांव में मतलब मौजूद आदमी मेंबर सरपंच नंबरदार वगैरह है, तो इनको मतलब एक पूरा इकट्ठा करके एक मतलब कमेटी बनाने का काम करेंगे, ताकि लोग जो है और उसमें दूल्हे को हम उस दिन बारात लेके जाए, उस दिन हम हमारी तरफ से जितना भी हमारा 10 20 50 100 1000 2000 रुपए का है, तो उसको सम्मानित भी करेंगे, दूल्हे को भी सम्मानित बिल्कुल करेंगे बगैर दहेज के। जी। तो अभी मैं मौजूद थी गांव खेदड़ में, और
अलग जो मुहिम करेटा वालों के खिलाफ, जो करेटा मांगने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ी है गांव खेदड़ के जो युवा साथी हैं उन्होंने, और तमाचा बिल्कुल है उनके मुंह पर। क्योंकि अगर बात करें, देखिए, बिना दहेज के शादी करना बिल्कुल एक अलग मुहिम है, वो अपने आप में ही अलग मुहिम है। लेकिन ऐसे में अगर जब ये ऐसे साथी, जो ऐसे युवा साथी उनमें जुड़ जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा ऊपर हो जाती है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट के जरिए भी बताइए कि आपकी क्या राय है इसमें, कितना सही है, कितना गलत है, और क्या ऐसे आप भी जो इनकी मुहिम है उसमें जुड़ना चाहेंगे और शामिल होना चाहेंगे। सतीश जी, बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि जो आपने खेदड़ गांव से शुरुआत की है वो बरवाला में हो, उकलाना में, हरियाणा में, और पूरे भारत में आप करें। क्योंकि वर्ल्ड की बात करें तो देखिए, वर्ल्ड में तो लोग जागरूक होंगे तो अच्छी बात है। धीरे धीरे अपने अपने एरिया में अगर ये सिस्टम हो जाए तो मतलब बहुत खुशी की बात है जी। मैंने पहल करी, जो हमारी पहल का कुछ न कुछ तो मतलब लोगों को अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी बात होगी, तो मतलब होगा। और जो साथी देख रहे हैं आप, जैसे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, कैमरामैन हैं, हलवाई हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? और जो मेन जो दहेज मांगने वाले और देने वाले लोग हैं, माता पिता ही हैं हमारे, उन्हें क्या संदेश देंगे? ये संदेश देना चाहो जी, अपने अपने मतलब एरिया में कमेटी बनाओ और अपने अपने ये करो, किसी माता पिता का मतलब दहेज से पीछा छूटे। ये एक मतलब गलत प्रथा है दहेज की। कोई माता पिता मतलब पूरी जिंदगी कमा के अपनी बेटी को जो भी मतलब अपनी तरफ से सामान देता है, दहेज देता है, तो उसको कभी पीड़ित करते हैं, कभी मार देते हैं, कभी भगा देते हैं। मतलब बेटी एक बोझ होगी इस देश पे। और जो एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, अब जैसे मोटे खर्चे होते हैं, हलवाई के, टेंट का होगा, गाड़ी होगी, उन माँ बाप को, माँ को भी, बाप को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए, बस तेरे लड़के की शादी है, लड़के की है, एक पैसा नहीं लगता, इतने पैसे खर्च वो करते, तो इतने पैसे वहाँ से हमारे रजिस्टर होते हैं, तो उसका एक नाम भी चलेगा, भाई मैं दहेज नहीं लिया और नहीं दूंगा। तो नू समझो मैडम, मोटा मोटा कम से कम भी नू बताओ लाख रुपए आसपास सिस्टम हो जाएगा। लाख रुपए का फर्नीचर आता नहीं है, ठीक है, आसपास ही हुआ, तो इतने पैसे वो छोड़ देंगे ना, तो इतने पैसे हम फायदा कर देंगे उसको। तो उसमें क्या होगा कि उसका नाम भी बचेगा, अब दहेज मैंने ना लिया ना दिया, इतना उसका मतलब नुकसान है, तो इतना हम फायदा भी कराएंगे उसका, ठीक है। तो सारी चीजें फ्री में इसलिए करी हमने, क्योंकि कल ना कोई से बेटी हो, बेबे है, कोई भी मिले तो उसको परेशानी ना हो, तो बेड कौन लाई, तो कूलर कौन लाई, तना बाइक कौन मिला, तना फलाना कौन मिला, तो एक सिस्टम चल जाएगा। और लड़के माँ बाप ने भी सोचना चाहिए, भाई ये बंदे इतनी कोशिश कर रहे हैं तो आप भी ना लेंगे, बस दहेज नहीं लेना ना देना, तो इतना से होगा, हम इसलिए करांगे। और बड़े राजी हो दिल से, कितने भी प्रोग्राम हो, दिन रात के कितने चलो, हमें करने के लिए तैयार हैं, कितने भी प्रोग्राम हो। तो बधाई देना चाहूँगी जाते जाते आपको, फिर पूरी आपकी जो टीम है गांव खेदड़ की। और दोस्तों, आपकी क्या राय है, बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और दूसरी बात, जैसा कि अभी कह रहे थे ये, कि जो माँ बाप अपने बेटे की शादी में दहेज लेगा, उतना फ़ायदा जो है बिल्कुल हो जाएगा उनका। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस पूरे खर्चे को मिलाने की हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। और ऐसे में वो बेटी भी सुख शांति से रह पाएगी, जो उनके घर में बहू बन के आएगी। और वो माँ बाप भी जो दहेज मांगते हैं या जो दहेज नहीं लेंगे शादी में, उनको भी कहीं ना कहीं ये तसल्ली होगी कि उन्होंने एक अच्छी जो शुरुआत की है वो उसका हिस्सा बने हैं, उस मुहिम का हिस्सा बने हैं। मैडम जी एक बात और है, जैसे 1 लाख रुपए बच गए उसके, हमारी तरफ से 1 लाख रुपए फायदा हो गया, वो बिना दहेज के ले आओ लड़की ने, ठीक है, उस पर भी जोर कौन उस पर मुड़ गया, वो 1 लाख रुपये जैसे मामला फ्री ना होता, मारो को देवो, उस 1 लाख रुपया सामान लाख उस गुड़िया को दे दो आपके घर में, उसके तो पैसे इतने लगने थे, लेकिन उसमें फायदा क्या हो गया कि बेटी को दहेज नहीं मिला, ना दिया ना लिया, उसका ना फायदा ना उसका नुकसान, नो लॉस नो प्रॉफिट। वो तो फायदा होगा तो उसका ही गया, उसका नाम बच जाएगा, बचत हो आपके जो आपने मुहिम चलाई है, तो उससे वो खुद भी खरीद वो लाख रुपए, जैसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए साई में लगते हैं, बुकिंग के, हलवाई के, गाड़ी के, वो देने पड़ते हैं। इसे को 1 लाख 1.5 लाख का वो इतने पैसे का सामान आप खुद ही बहू हो या बेटी हो उसका लेके देगा, तो उसका हाँ मैं सामान आ जाएगा मुझे, तो उसके पैसे बच गए और हमारी तरफ से सहयोग हो गया, और वो बेटी भी सुरक्षित हाँ है। सुरक्षित। लेकिन सबको यही कहना है, सोचा हम तो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ हो पिता हो, उसको ये बात देखनी चाहिए, भाई इतना बंदे सहयोग कर रहे हैं तो ना दहेज लेना ना देना, ठीक। लड़की शादी में 1100 रुपये की ना दूंगा मैं,
और सारा होदा फ्रेम करूंगा। जी मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ देशवासियों को, पूरे भारतवर्ष के लोगों को, कि जो भी मतलब शादी में जाए या रिश्तेदारी में जाए या गांव में जाए, कहीं इनवाइट हो तो खाना खाने के लिए जाए तो खाना प्लेट में उतना ही डालें जितना कि खास के, खाने को बर्बाद न करें। मतलब कई लोग क्या करते हैं, पूरी अपनी जो प्लेट थाली वगैरह होती है उसको फुल भर लेते हैं, उसको दो पीस लिए और उसको भगा दिया, वो कचरे में डाल देते हैं, वो खाना बहुत बर्बाद करते हैं। वे लोग ये नहीं सोचते भाई यहाँ तो फ्री का खाना चलो डाल दिया, घर में क्यों नहीं डालते वो बाहर इतना इतना खाना। घर में तो मतलब थोड़ी सब्जी डालेंगे उसको भी पूरी निकल जाएंगे। बाहर जाकर के मतलब बाहर किसी के जाकर के किसी को मतलब खाना खाने जाओ तो पूरी प्लेट भर के बेकार जाओ। मतलब ये है मेरी मतलब पूरे देशवासियों को भाई, मतलब कहीं भी खाना खाने जाए तो इतना ही खाना डालें प्लेट में कि मतलब खास के। बिल्कुल, क्योंकि उसकी अहमियत वो माता पिता ज्यादा समझता है जिसने एक एक पैसा इकट्ठा करके उस बेटी की शादी में वो खाना खिलाया है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे इस वीडियो